मैं उन तमाम लोगों से जिनके साथ ये सलूक हुआ है, जिनके साथ हमने ये किया, उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और उनसे सॉरी करती हूँ कि उनके साथ हमने क्या किया। ये जो हमने उनके साथ किया है, ये सिर्फ़ शर्म का मकाम नहीं है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। और वहाँ पर जो है एक तरीके से उन्होंने हमला कर दिया। लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया। क्रिश्चियन ख़वातीन को ये भी कहा है कि मुसलमान ख़वातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में एक मशहूर चर्च पर मुस्लिमों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ताज़ा घटना में लाहौर में एक चर्च में मुस्लिम नर्सें ज़बरदस्ती दाखिल हुई और उन्होंने वहां मौजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को बाहर निकाल दिया और वहां मुस्लिम धार्मिक गीत गाने लगी। इस तरह उन्होंने चर्च पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उन्होंने स्थानीय क्रिश्चियन स्टाफ को धमकी दी कि या तो वो धर्म परिवर्तन करें, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। अभी तक प्रशासन ने इन नर्सों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज की वीडियो में आलिया शाह और कमर चीमा ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है। जी, ये फुटेज जो आपने देखी है, ये कहाँ की है, किस जगह की, और ये क्या हो रहा है, ये बताने से पहले मैं उन तमाम लोगों से जिनके साथ ये सलूक हुआ है, जिनके साथ हमने ये किया, उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने बिहाफ पर उनसे अपोलोजाइज़ करती हूँ और उनसे सॉरी करती हूँ कि उनके साथ हमने क्या किया। ये जो हमने उनके साथ किया है, ये सिर्फ़ शर्म का मकाम नहीं है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर हमारा मज़हब, हमारा दीन सबसे बड़ा, सबसे सच्चा है, तो हमें इसके बारे में इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। आप अपने मज़हब के बारे में इतने इनसिक्योर क्यों हैं कि पूरी दुनिया को आपका मज़हब इख्तियार कर लेना चाहिए? तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये वाक़या क्या है। ये वाक़या ये है कि पाकिस्तान का शहर लाहौर, उसके बीचों बीच एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर एक चर्च है। वो चर्च जहाँ पर अक्सर इतवार के रोज़ इबादत होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर जाती है और अपनी इबादत करती है। हुआ क्या कि अचानक वहाँ पर लोग इबादत कर रहे थे कि उस हॉस्पिटल की नर्सेज़, बड़ी तादाद उनकी औरतों की जो कि नर्सेज़ हैं, वहाँ पर काम करती हैं एज ए नर्स, एज ए सिस्टर। वैसे तो मेरा ख्याल है कि उनको सिस्टर कहना भी गलत होगा, जो काम उन्होंने किया है। वो उस चर्च के अंदर एंटर हो गई हैं बग़ैर परमिशन के, बिना पूछे, और वहाँ पर जो है एक तरीके से उन्होंने हमला कर दिया। उसमें अंदर दाखिल हो गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको पीछे हटा दिया। वो जहाँ पर जो लोग इबादत कर रहे थे, वो बेचारे एक कोने में जो है बैठ गए और उन्होंने अपनी नाते पढ़ना शुरू कर दी। इन नर्सिस ने अपने नाते पढ़ना शुरू कर दी ऊंची ऊंची आवाज़ में, जिस तरह अपनी इबादत शुरू कर दी। चर्च के अंदर जाके वो अपनी इबादत कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं किया, ये ऐसा नहीं है कि उन्हें चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक़ हो, नहीं। इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा, आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, तो हम आपके ऊपर ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहाँ पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियाँ दी गई हैं। और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो ख़वातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की, वो नारे लगाते हुए, अपने मज़हब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद करके और किसी मुल्क को फ़तह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गाँव है जहाँ पर ये हो गया। सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बग़ैर प्लानिंग के हुआ है? ऐसा नहीं है, इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक़े को। उसके बाद उन मर्दों और औरतों ने, और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं,
इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो करारदाद पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को ख़त्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। एक इवेंट बड़ा दिलखराश किस्म का है और वो ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं और और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं माइनॉरिटीज़ ने। रिसेंटली इधर केपी में हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है कि जिसमें मुसलमान जो नर्सेज़ हैं, उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया है। और उस पे जो क्रिश्चियन थे वो अपनी इबादत करने आते थे और उन्होंने मुसलमान ख़वातीन ने ये क्यों किया कि वो कहती हैं कि एक कंट्रोवर्शियल वीडियो है जो कि पाकिस्तान के बारे में चढ़ाई गई, अनआइडेंटिफाइड लोगों ने बंदा है, फ्रांस में उसने वो चढ़ाई और उस वीडियो की वजह से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वो चर्च पे टेक ओवर कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, क्रिश्चियन ख़वातीन को ये भी कहा है मुसलमान ख़वातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। मुस्लिम ख़वातीन वहाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो, ईसाई उनको कह रही हैं क्या हमारा दीन हमें ये इजाज़त देता है कि हम लोगों को फ़ोर्सफुली कन्वर्ट करें? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है? मतलब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हमने इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ लड़ाई करनी है। बहुत ज़रूरी है, करें। अगर आपको मुनासिब लगता है, आपकी रियासत की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी, आपकी गवर्नमेंट, आपको वोट मिलते हैं, तो करें। लेकिन इमरान खान साहब, ये माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में किसने प्रोटेक्ट करना है? मैं ये खुद से तो खबर नहीं दे रहा, ये ग्लोबल विलेज स्पेस है, उसमें खबर आई, नया दौर एक है, उसमें ये खबर आई और ये कब तक इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी? अब वो जो वीडियोज़ वायरल होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो जो क्रिश्चियन ख़वातीन की भी कोई वीडियो आई हैं कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ इस तरह ना करें। हमें पर्सिक्यूट ना किया जाए, हमारी इबादत गाहों को इस तरह ना किया जाए।